तो क्रेडिट पॉलिसी की जो कवरेज है उसमें हमारे रिपोर्टर भी शामिल है, इसलिए सीधा अंकुर भी आप देख रहे होंगे आरबीआई के ऑफिस से बाहर ही खड़े हुए हैं। उनसे भी हम थोड़ा पड़ताल करेंगे कि ठीक पॉलिसी से पहले क्या हो रहा है। और कुछ मेहमान भी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, मैं आपको परिचय भी कर देता हूँ। सुनील सुब्रमण्यम जो कि मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड्स में हुआ करते थे, हमारे वेटरन साथी हैं और इनसे काफ़ी कुछ हमने सीखा है, समझा है। आज भी उनकी इंटेलिजेंस का फ़ायदा लेंगे। दूसरे मेहमान जो आपको दिख रहे होंगे वो है दीपक अग्रवाल, CIO हैं डेट डिवीजन के कोटक AMC से। दीपक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारे लिए आज समय निकाला। आपकी ज़रूरत हमको आज बहुत पड़ेगी क्योंकि आज जो मिस्टर गवर्नर बात रखने जा रहे हैं उसकी कैलकुलेशंस थोड़ा हम आपसे समझेंगे। और तीसरे हैं अर्श मोगरे जो कि प्रभुदास लीलाधर से हैं। अर्श आपका भी शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आज आपने भी हमारे लिए समय निकाला। आपसे बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगेगा, थोड़ा मार्केट कैलकुलेशंस आपसे हम ज़रूर करवाएंगे। तो आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। पहले अंकुर के पास ही चलते हैं। अंकुर जरा बताइए हम डन। तो अंकुर आप थोड़ा नज़र बना के रखिएगा और जैसे हमेशा की तरह आप हमेशा सबसे पहले हमको थोड़ा गाइड करते हैं, इस बार भी कीजिएगा ज़रूर। दीपक अग्रवाल जी, पहले मैं इस बार आपके पास आ रहा हूँ। ऐसा क्या हो गया कि मार्केट में ये खबर उठने लगी कि भी रेपो और रिवर्स रेपो में चेंज नहीं करेंगे हम, जो ट्रेडिशनली किए जाते हैं, लेकिन इस बार एक स्टेप आ गया कि हम CRR में चेंज करेंगे और वो भी 0.25। आपको और मेरे को लिक्विडिटी की प्रॉब्लम तो फील नहीं हो रही है मार्केट के अंदर, ये बात तो सच है। और CRR टिपिकली लिक्विडिटी को ही पंप करने के लिए होता है। ऐसा क्यों है कि इस बार CRR की बातचीत हो रही है? यस, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। अगर देखेंगे, हमने लास्ट पॉलिसी में आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल की थी अक्टूबर महीने में। बट अगर हम देखेंगे अक्टूबर से अब तक हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स करीब $50 बिलियन से कम हुए हैं। उसमें से $25 बिलियन करीब आरबीआई ने इंटरवेंशन किया है, जहां पे आरबीआई ने डॉलर्स बेचे और लिक्विडिटी सिस्टम से बाहर निकाली है। इसके कारण बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी जो अभी अक्टूबर में करीब 5 लाख करोड़ के करीब थी, लिक्विडिटी विड्रॉल के कारण फेस्टिवल सीजन में करेंसी सर्कुलेशन भी आपकी बढ़ी है, तो जो बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 5 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ के करीब आ चुकी है। दिसंबर महीने में एडवांस टैक्स होगा और करेंसी इन सर्कुलेशन हम देखते हैं कि फोर्थ क्वार्टर में भी बढ़ती है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मार्च तक आपकी बैंकिंग सिस्टम लिक्विडिटी 0 या डेफिसिट मोड में चली जाए। नाउ जब भी आपने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, तो आपके ओवरनाइट रेट्स जो है वो रेपो रेट के करीब होने चाहिए या रिवर्स रेपो रेट या SDF रेट के करीब होने चाहिए, मतलब 6.25 से 6.5 के बीच में होने चाहिए। बट लास्ट एक महीने से आपके रिपो रेट जो है टाइट लिक्विडिटी के कारण 6.75 के करीब है। इसलिए सिस्टम में जब आरबीआई ने अपनी स्टांस न्यूट्रल कर दी है, आपकी सेकेंड क्वार्टर ग्रोथ वीक है, आपको सिस्टम में लिक्विडिटी इंफ्यूज करनी पड़ेगी। लिक्विडिटी इंफ्यूज करने के लिए आपके पास 2-3 टूल है। या तो आप लॉन्ग टर्म वेरिएबल रिवर्स रिपो कर सकते हैं, या आप CRR कट कर सकते हैं, या आप OMO कर सकते हैं। OMO के जरिए लिक्विडिटी आप ज्यादा समय में इंफ्यूज करेंगे, लेकिन CRR कट के थ्रू 50 बेसिस पॉइंट CRR कट के थ्रू आप 1,10,000 करोड़ लिक्विडिटी सिस्टम में इंफ्यूज करेंगे। आपने 2022 में जब भी रेट बढ़ा रहे थे तो 50 बेसिस पॉइंट CRR आपने बढ़ाया था। अभी जब सिस्टम को उसकी जरूरत है, आप 50 बेसिस पॉइंट CRR कट करके 1,10,000 करोड़ लिक्विडिटी सिस्टम में इंफ्यूज करेंगे, जिस तरह से आप रेट कट नहीं करते हुए ग्रोथ को सपोर्ट करेंगे। ठीक है, एक थोड़ी कैलकुलेशंस आपसे हमने समझी ज़रूर है, लेकिन हाँ मार्केट इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय करेगा अगर CRR कट आता है तो। और काफ़ी दिनों बाद, मैं बोलूँगा काफ़ी महीनों बाद इस तरह की अनाउंसमेंट होती है। सुनील सर भी हमारे साथ हैं। सुनील सर, 2 अलग अलग कॉर्नर्स हैं। फर्स्ट, यहाँ से कई हज़ार किलोमीटर दूर जब फेड चेयरपर्सन बोलते हैं तो वो कह रहे हैं अभी तो ज़रूरत नहीं है ब्याज दरें काटने की, उन्होंने रिसेंटली जवाब दिया। लेकिन उन्हीं 1000 किलोमीटर दूर वापस अपने भारत में आ जाते हैं तो यहाँ पे लगता है कि जो GDP ग्रोथ है वो ये चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि भैया कट नहीं करोगे तो मेरे को और नीचे जाना होगा। तो किसकी सुने आरबीआई गवर्नर, उस GDP की जो थोड़ी कम होके आई है, प्रोजेक्शन कम है, या फिर उस फेड चेयरपर्सन की जो सभी सेंट्रल बैंकों का बाप है? सुनेंगे आरबीआई गवर्नर सुनेंगे बस एक ही चीज, इन्फ्लेशन फोरकास्ट के ऊपर, राइट। उनका देखिए, आप हमें बहुत चिंताजनक चीज है कि ग्रोथ 5.4 आ गई
पर मैं आपको रिप्रेजेंट करूंगा कि एट 5.4 भी इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज इन द वर्ल्ड है। ऐसा नहीं है कोई हम रिसेशन डिप्रेशन में जा रहे हैं, एक स्लोडाउन हुआ है, उसका कारण भी साफ साफ दिखा कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कमी के कारण और इन्फ्लेशन, रिटेल इन्फ्लेशन के बढ़ने के कारण ग्रोथ में असर आई है। अब आरबीआई की स्कोप में क्या होता है कि अगर ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए वो रेट कट कुछ सोचे तो इन्फ्लेशन और भी आगे दौड़ सकता है डिमांड साइड के जरिए। आज इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से ही आगे बढ़ रहा है क्योंकि फूड के प्राइसेस बहुत बढ़े हुए हैं, इसीलिए फूड इन्फ्लेशन ज्यादा है। अब अच्छी मॉनसून का ऐलान है तो आने वाले जो क्वार्टर में शायद इन्फ्लेशन घट सकती हो। तो मेरे ख्याल में आरबीआई की जो एक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ इस इन्फ्लेशन फोरकास्ट के ऊपर, अभी जो हुआ इन्फ्लेशन हाई हुआ उसके ऊपर भी ज्यादा चर्चा नहीं होगी, मगर क्या आने वाले दिनों में उनको लग रहा है कि इन्फ्लेशन 4% के नीचे, ये भी याद रखना है अभी 6.5 के लेवल पे है, तो बहुत गिरावट आनी चाहिए इन्फ्लेशन में, जबकि उनको कंफर्ट आ सकती है रेट कट के बारे में सोचने के लिए, राइट। तो मेरे ख्याल में ना ही ये ग्रोथ की जो स्लोडाउन है, ना ही जो फेड की बात है, इन दोनों पे उतना ध्यान नहीं होगा, मगर ज्यादा ध्यान होगा कि इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे कर रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2 जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो अभी पिछले स्पीकर ने बताया था, करेंसी मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा टूल है आरबीआई के हाथ में, और वो उनका एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो फेड के चेयरमैन के लिए नहीं है। फेड के चेयरमैन डॉलर की रेट के बारे में कुछ फिक्र नहीं करते, मगर इमर्जिंग कंट्री होने के नाते करेंसी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। और आरबीआई के एफर्ट्स ने रूपी को एक्चुअली, हमको दिख रहा है आंकड़े में कि वीकन हुआ है, बट एक्चुअली आप इफेक्टिव एक्सचेंज रेट देखिए, बाकी इमर्जिंग मार्केट्स के कंपैरिजन में देखिए, हमारी रूपी एक्चुअली स्ट्रेंथन हुई है आरईआर बेसिस में। तो ये बहुत बढ़िया काम किया है आरबीआई ने। तो लिक्विडिटी का जो उन्होंने सकआउट किया है, अपने ओन एक्शंस के कारण उन्होंने लिक्विडिटी को सकआउट किया है, शायद उसको रेस्टोर करने के लिए उनकी सोच आ सकती है। तो रेट कट का कोई ये नहीं है। पर एक और चीज मैं कहूंगा कि इस बार कमेंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरफ है लिक्विडिटी, एक तरफ है रेट फोरकास्ट, इन्फ्लेशन फोरकास्ट, मगर कमेंट्री क्यों मैं कह रहा हूं कि 3 क्वार्टर से आरबीआई ने अपना ग्रोथ का अनुमान बदला नहीं, 7.2 पे टिक के रहते हैं, जो हमें ग्राउंड में दिख रहा था कि गिर रहा है। क्या इस बार आरबीआई गवर्नर मानेंगे कि ग्रोथ 7.2 नहीं होगी इस साल में, और उसके बेसिस पे क्या वो डिसीजंस लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के पॉलिसी में। बिल्कुल सुनील सर, बेहद इंपॉर्टेंट टेक अवेज आपकी तरफ से। इन्फ्लेशन कंट्रोल सबसे पहली चीज, दीपक अग्रवाल ने भी कहा करेंसी के सिनेरियोज जो हैं उसे भी एक बार देखना होगा, और साथ ही क्लियरली लिक्विडिटी जिसका हम लगातार जिक्र कर रहे हैं। देखिए लिक्विडिटी जो है वो कंसर्न तो है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के लिए, और अगर सीआरआर में कट आ जाता है 50 बेसिस पॉइंट्स का, तो दीपक जिस तरह से हमें बता रहे थे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन होता हुआ बैंकिंग सिस्टम में दिखेगा ऑलमोस्ट 1.2 लाख करोड़ का, विच इज रिक्वायर्ड, और इस कंसर्न को मिटिगेट करने की बेहद जरूरत है। ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स होंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ वर्सेस इन्फ्लेशन ट्रेड ऑफ किस तरह से होगा, ये सारी की सारी चीजें फोकस में होंगी। लेकिन अर्श मोगरे हमारे साथ। अर्श गुड मॉर्निंग, अपना समय देने के लिए आपका शुक्रिया। इन्फ्लेशन, करेंसी सिनेरियो, लिक्विडिटी पर जहां हम बात कर रहे हैं, लिक्विडिटी के साथ साथ क्रेडिट ग्रोथ को भी नहीं भूलना चाहिए। गिवन दैट क्रेडिट ग्रोथ जो है सिस्टम में इस वक्त स्ट्रांग है, सिनेरियोज जो है पॉजिटिव नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आरबीआई सिग्नल करेगा लिक्विडिटी एडिक्वेट प्रॉपर्ली मेजर आउट करने के लिए, और इन्फ्लेशन को भी स्टोक आउट नहीं होने देगा? और इन सिनेरियोज का जब हम लिक्विडिटी को मैनेज करने की कोशिश करेंगे, सेक्टर्स लाइक रियल एस्टेट, सेक्टर्स लाइक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल पर असर कैसा दिखेगा? जी थैंक यू। मुझे लगता है कि आरबीआई की दिसंबर मीटिंग में एक स्टेटस को रहेगा इन टर्म्स ऑफ द रेपो रेट, क्योंकि रेपो रिकॉर्ड लो के पास में है, और लिक्विडिटी सिस्टम में सिर्फ अराउंड रुपीज 1.4 बिलियन रह गया है, जो सितंबर के 4.8 बिलियन से गिर गया है। इस वजह से मुझे लगता है एक 50 बेसिस पॉइंट सीआरआर कट की संभावना है, जो लिक्विडिटी बढ़ाने में मदद करेगा। दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्टेक्स्ट है कि जीडीपी ग्रोथ सिर्फ 5.4% हो गई है, एंड इन्फ्लेशन इज 6.2%, जो आरबीआई की 6% के टॉलरेंस लेवल से ऊपर है, लेकिन कोर इन्फ्लेशन इज 3.7%, जो कंट्रोल में है। लॉट ऑफ इट वाज द फूड प्राइसेस जो अभी स्टेबलाइज हो रहे हैं एज द विंटर सीजन्स आर अप्रोचिंग। इन टर्म्स ऑफ द पॉलिसी स्टैंस न्यूट्रल से अकोमोडेटिव हो सकती है, जो फ्यूचर रेट कट्स का रास्ता खोलेगी।
So in terms of forward guidance, मेरे को लगता है कि the RBI governor will sound dovish and prepare markets for a repo rate cut in the February meeting. RBI का फोकस अब बैलेंस बनाने पर है, स्लो ग्रोथ और इन्फ्लेशन का प्रेशर के बीच। सो लगता है आरबीआई अब अपने मॉनेटरी पॉलिसी बाजार में टाइट रोप वॉकिंग का मजे ले रही है। राइट तो फरवरी में रेट कट की उम्मीदें लगाई जा रही हैं। जी हाँ, सबसे अहम तो यही रहेगा देखना कि इन्फ्लेशन और ग्रोथ फोरकास्ट को लेकर क्या कुछ कमेंट्री आती है। पर दीपक जी, मैं आपसे एक और बात समझना चाहूंगी कि देखिए, जिस तरीके से निराशा हाथ लगी है जीडीपी के नंबर्स पर, अभी भी अगर हम इन्फ्लेशन के डेटा को देखें तो वो ऑन द हायर साइड है। ऐसे में कई सारे एक्सपर्ट्स ये भी मान रहे हैं कि जो ग्रोथ का फोरकास्ट है, जो कि फुल ग्रोथ फोरकास्ट कुछ 7.2% पे था, वो भी थोड़ा सा मॉडरेट हो सकता है। तो आपसे समझना चाहेंगे वहां पर आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या यहाँ पर एक रिविजन होगा, और अगर होगा तो वो कितना हो सकता है? देखिए, अगर हम फर्स्ट हाफ ग्रोथ देखें तो फर्स्ट हाफ ग्रोथ करीब 6% के करीब है, बिकॉज फर्स्ट क्वार्टर में आप 6.7 से ग्रो हुए थे और सेकंड क्वार्टर में 5.4, तो फर्स्ट हाफ ग्रोथ करीब 6% के करीब है। सेकंड हाफ ग्रोथ में हमारा मानना है, सेकंड क्वार्टर की वीकनेस देखते हुए आरबीआई शायद सेकंड क्वार्टर ग्रोथ, सेकंड हाफ की ग्रोथ प्रोजेक्शन 7 से 720 के करीब रखे, जिसके कारण आपकी फुल ईयर ग्रोथ जो है वो करीब 650-660 है। तो अक्टूबर महीने में जब आरबीआई ने पॉलिसी अनाउंस की थी, उनकी FY25 की ग्रोथ प्रोजेक्शन 720 की थी। हमें लगता है कि ये पॉलिसी में वो ग्रोथ प्रोजेक्शन डाउनवर्ड रिवाइज होगा, और इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन जो है ये साल की जो आरबीआई की 450-460 के करीब थी, थर्ड क्वार्टर में हायर इन्फ्लेशन के कारण ये साल की इन्फ्लेशन फोरकास्ट शायद आरबीआई 470 कर दे। बट मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये फॉरवर्ड लुकिंग होनी चाहिए, और FY26 में हमारी इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन, हमें लगता है कि आरबीआई फुल ईयर FY26 या फर्स्ट हाफ FY26 की इन्फ्लेशन प्रोजेक्शन 4.10 से 4.20 के बीच में रखेगा। एब्सोल्युटली। फ्यू मिनट्स और क्रेडिट पॉलिसी के टेक अवेज अनाउंसमेंट्स हमारे सामने होंगे। सुनील सर, क्विकली आपसे जानना चाहूंगी, आरबीआई की कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी पर किस तरह से फोकस करना चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज या सिग्नल है जिसे हमें वॉच आउट करना होगा इस पॉलिसी स्टेटमेंट में, दैट कुछ सिग्नल की आरबीआई जो है लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक आउटलुक पर फोकस कर रही है? क्या सारी चीजें कम्युनिकेशन में ध्यान रखनी है? इंक्रीज इन अकोमोडेशन। सेकंड होगी लैंग्वेज की हम ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। अभी रिएक्टेड नहीं करें, फिर भी उनकी लैंग्वेज होनी चाहिए कि हम ग्रोथ के ऊपर भी ध्यान दे रहे हैं, और अगर जरूरत पड़े तो डेट के ऊपर एक्शन ले सकते हैं। ऐसी एक कमेंट्री ही काफी होगी मार्केट्स के लिए। गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। Every 2 months, I have been presenting the